आज हम सीखने वाले हैं कि कॉम्पास, स्केल और पेंसिल की मदद से हम किस तरह 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन पेंसिल और स्केल की मदद से हम ड्रॉ करेंगे और पेंसिल से हो सके तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ है वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। अब कॉम्पास का कोई भी रेडियस ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और कॉम्पास का नीडल को इसी पॉइंट पर रखेंगे और कोई भी रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क इस लाइन को जहाँ मीट कर रहा है वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, फिर उसी पॉइंट पर कॉम्पास का नीडल को रखकर बिना रेडियस को चेंज किए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को हम पहले स्केल से बराबर रखेंगे और इसे मिलाने का कोशिश करेंगे। तो अगर ये मैच कर जा रहा है, दोनों पॉइंट मैच कर जा रहा है, तब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमारा 60 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया है। 30 डिग्री अगर हमें ड्रॉ करना है, उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर हम कोई भी रेडियस लेकर के कॉम्पास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर कॉम्पास का नीडल को रख करके विदाउट चेंजिंग द रेडियस को बिना चेंज किए जिस तरह 60 का आर्क किए उसी तरह आर्क खींचेंगे। लेकिन अगर हमें 30 ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, एक आर्क हम इधर साइड में खींचेंगे। अब ऊपर में 60 डिग्री मार्क में जहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट किया वहाँ पर कॉम्पास का नीडल को रख करके फिर एक आर्क खींचेंगे। दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। अब सिंपली ये जो दो पॉइंट है इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर ये जो एंगल मिल गया ये हो गया 30 डिग्री। अगर 15 डिग्री ड्रॉ करना है तो इस 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कॉम्पास का नीडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल को 30 डिग्री मार्क तक ले सकते हैं या थोड़ा कम लेने से भी चलेगा। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर कॉम्पास का नीडल को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। अब सिंपली अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें और अगर हम यहाँ कुछ नाम दे दें, एंगल POB यानी एंगल POB, ये जो एंगल POB ये हो गया 15 डिग्री। अब हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए भी हम इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर पेंसिल से एक डॉट बनाएंगे। कॉम्पास का नीडल को उसी डॉट पर रखते हुए कोई भी रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर कॉम्पास को रखते हुए विदाउट चेंजिंग द रेडियस हम एक आर्क खींचेंगे। फिर कॉम्पास का नीडल को ये जो आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहाँ पर रखते हुए हम एक आर्क खींचेंगे नीचे और एक ऊपर। अब कॉम्पास का नीडल को लेफ्ट साइड में जो इंटरसेक्ट हुआ ना दो आर्क वहाँ रखते हुए ऊपर के आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ एक पॉइंट लेंगे और सिंपली इस दो पॉइंट को हम मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, POQ। तो एंगल POQ हो गया 90 डिग्री। 45 डिग्री बनाने के लिए हमें सिर्फ ये जो एंगल है POQ इसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तरीका क्या है कि ये जो दो पॉइंट है इस दो पॉइंट के बीच में हम कोई भी रेडियस ले, लेकिन याद रखना पड़ेगा रेडियस जो है हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि रेडियस को हम या तो पूरा जो 90 डिग्री का मार्क है वहाँ तक भी ले सकते हैं या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, यानी हाफ से ज़्यादा लेने से ही हो जाएगा। और हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, फिर कॉम्पास का नीडल को यहाँ रखेंगे 90 डिग्री का मार्क पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट को और ये पॉइंट O को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले केयरफुली हमें दोनों पॉइंट को मिलाना चाहिए। अब हम अगर लाइन खींचते हैं तो ये जो एंगल बन गया इसका नाम देते हैं S, एंगल SOQ। तो एंगल SOQ हो गया
45 डिग्री। अब ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री। 75 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक लाइन को स्ट्रेट खींचना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर एक पॉइंट बनाएंगे। कॉम्पास का निडल को वहाँ रखते हुए कोई भी रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पर लाइन और ये आर्क इंटरसेक्ट किया वहाँ पर कॉम्पास को रखते हुए हम 60 डिग्री का मार्क खींचेंगे और एक 60 डिग्री का मार्क खींचेंगे, फिर ऊपर एक आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ पर कॉम्पास का निडल को रखते हुए एक आर्क ऊपर खींचेंगे। मतलब 90 डिग्री को जो बना रहे थे ना, उस प्रोसेस को हम पूरा कॉपी करेंगे, लेकिन 90 डिग्री को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, मार्जिनल लाइन खींचेंगे। सिर्फ डॉटेड लाइन्स हम ले रहे हैं। यहाँ पर एक मैंने मार्जिन बनाया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, जो यहाँ पर हम ये पॉइंट को दिखा रहे थे। और समझने वाली बात है कि यहाँ तक 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ है 30, क्योंकि 60 + 30 हो गया 90। तो अगर यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसे हम बाइसेक्ट कर दें, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, ये 15 और 15 में डिवाइडेड हो जाएगा, यानी 60 + 15 यानी मिल जाएगा 75। तो सिंपली क्या करना है कि हम कॉम्पास का निडल को 60 डिग्री का जो आर्क है वहाँ लेंगे और इसका जो रेडियस है वो हम या तो 90 डिग्री तक ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कॉम्पास का निडल को हम ये 90 डिग्री का मार्क पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ एक पॉइंट ले लेंगे और सिंपली हम इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल POQ बन गया 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक है 60 और यहाँ से यहाँ था 30 को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 15 और 15 यानी 60 + 15। अगर हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है तो ये बहुत ही सिंपल है। एक लाइन खींचेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक हम पॉइंट बनाएंगे और वहीं पर कॉम्पास का निडल को रखते हुए कोई भी रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर जहाँ पर ये आर्क और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर कॉम्पास का निडल को रखते हुए एक आर्क खींचेंगे 60 डिग्री का मार्क। फिर यहाँ पर जहाँ आर्क मिट किया वहाँ पर निडल को रखते हुए विदाउट चेंजिंग द रेडियस एक और आर्क खींचेंगे, यानी 60 और 60 यानी हो गया 120 डिग्री। अब सिर्फ इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और हम बहुत इजीली 120 डिग्री ड्रॉ कर चुके हैं, यानी एंगल AOB हो गया 120 डिग्री। अब हम लोग बनाएंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री बनाने के लिए हम लोग कहीं मिडिल में कहीं एक पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट पर कॉम्पास का निडल को रखते हुए हम एक आर्क खींचेंगे। ये आर्क जहाँ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर कॉम्पास को रखेंगे, फिर एक आर्क खींचेंगे यानी 60 डिग्री का मार्क, फिर और एक 60 डिग्री का मार्क, फिर ऊपर एक आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ पर निडल को रखते हुए एक और आर्क खींचेंगे। यानी 90 डिग्री जिस तरह से बनाते थे ठीक वैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब इस दो पॉइंट को हमें पार्शियली ज्वाइन करना है, ओनली अप टू दिस आर्क। कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि यहाँ तक ये एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब 135 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री + 45 डिग्री। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं फिगर में कि राइट साइड में भी 90 डिग्री है और लेफ्ट साइड में 90 डिग्री, यानी ये क्या स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एंगल है। तो अगर हम लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी एक साइड में एंगल को बाइसेक्ट कर दें, अगर हम लेफ्ट साइड में एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा 45 और 45, तो यानी 90 + 45 135। तो अगर हम लेफ्ट साइड में 90 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का जो आर्क है हम या तो पूरा यहाँ तक ले सकते हैं कॉम्पास का रेडियस, या हाफ से भी ज़्यादा लेने से चलेगा, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर कॉम्पास का निडल को यहाँ रखते हुए इसे इंटरसेक्ट करेंगे। ये दो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पर पॉइंट लेंगे और सिंपली हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अगर हम नाम दे रहे हैं PQR, तो यानी एंगल PQR हो गया 135। अगर आज का क्लास वाकई में आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।